बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 9th क्लास जनरल मैथ आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जनरल मैथ की पेयरिंग स्कीम 2022 की लेकर आया हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि जो मेरी राइट साइड पर एक पेपर नमा आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए और आपको समझाने के लिए ऐसा ये पेपर यहाँ सेट किया गया है। तो जो आपका सालाना एग्ज़ाम 2022 का होगा उसमें भी इसी तरह के पेपर होगा, लेकिन उन्हें क्वेश्चन वहाँ पर स्कीम के मुताबिक नए सेट होंगे। तो ये सब आपको समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। तो अब चलते हैं पहले अपने MCQs की जानिब। जो हमारा जो सा पहला क्वेश्चन होता है, तो जो मैथ का पेपर होता है वो होता है 75 मार्क्स का, और इसमें 15 नंबर के MCQs होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर हैं और ये MCQs नंबर हैं। तो देखते हैं जिसने कैसे इसको डिवीजन की इसकी। पहले चैप्टर से वो 2 MCQs लेगा, दूसरे चैप्टर से 2 MCQs लेगा, तीसरे चैप्टर से 1 MCQs लेगा, चौथे चैप्टर से 2 MCQs लेगा, पाँचवें चैप्टर से 2 MCQs लेगा, छठे चैप्टर से 1 MCQs लेगा, सातवें चैप्टर से 2 MCQs लेगा, आठवें चैप्टर में से 1 लेगा, नौवें चैप्टर में से 1 लेगा, 10वें चैप्टर में से 1 लेगा। तो मैंने आपको भी बात बताई है कि 15 नंबर के होते हैं हमारा जो सा ये मैथ का पेपर है। तो यहाँ काउंट करते हैं कि 15 नंबर ये बनते हैं, क्योंकि एक नंबर का 1 MCQ होता है। 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी बिल्कुल, ये 15 नंबर बन रहे हैं। 15 जो उनसे आपके MCQs आएंगे। तो ये चैप्टर हैं और इनके सामने ये आपके मैंने MCQs बता दिए हैं। एक बार फिर बताता हूँ कि पहले चैप्टर से 2 लिए जाएंगे, दूसरे चैप्टर से 2 लिए जाएंगे, तीसरे चैप्टर से 1 लिया जाएगा, चौथे चैप्टर से 2 लिए जाएंगे, पाँचवें चैप्टर से 2 लिए जाएंगे, छठे चैप्टर से 1 लिया जाएगा, सातवें चैप्टर से 2 लिए जाएंगे, आठवें चैप्टर में से 1 लिया जाएगा, नौवें चैप्टर में से 1 लिया जाएगा, 10वें चैप्टर में से 1 लिया जाएगा। तो इस तरह जो इसके आगे जो होता है सेक्शन 1 होता है, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो वो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि 9 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ लिखा भी है कोई से 6 अज़ा के जवाब तहरीर कीजिए, अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन एनी 6 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ देखें जी इनकी जो डिवीजन है वो कैसे की गई है। लेकिन मैथ में क्या होता है कि चैप्टर्स ज़रा ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं आपको डिवीजन इसकी यहाँ पे बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लेता है। पहले चैप्टर में से 3 लेगा, दूसरे चैप्टर में से 2 लेगा, तीसरे चैप्टर में से 3 लेगा, चौथे चैप्टर में से 2 लेगा, पाँचवें चैप्टर में से 2 लेगा, छठे चैप्टर में से 3 लेगा, सातवें चैप्टर में से 3 लेगा, आठवें चैप्टर में से 3 लेगा, नौवें चैप्टर में से 3 लेगा, 10वें चैप्टर में से 3 लेगा। तो अब इनकी जो डिवीजन है वो कैसे हुई है, ये तो तकसीम हो गया चैप्टर वाइज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वाइज कैसे डिवीजन हुई तो इसको यहाँ पर हम देखेंगे। उसने बताया ये क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला जो है इसके अंदर पहले चैप्टर के होंगे, दूसरे चैप्टर के होंगे, चौथे चैप्टर के होंगे और पाँचवें होंगे। क्योंकि पहले के अगर 3 लिए गए हैं तो यहाँ पे पहले की जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये पहले चैप्टर से हैं। आगे उसने कहा दूसरे में से 2 लिए गए हैं, तो यहाँ से जो चौथा पाँचवा दूसरे चैप्टर का होगा। आगे उसने कहा है कि तीसरा नहीं कहा, फिर उसने कहा चौथे चैप्टर के 2 हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो पाँचवा और छठा सवाल है, छठा और सातवां ये चौथे चैप्टर का है। और इसका मतलब है इसका कि पाँचवें चैप्टर का है तो उसके 2 हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो से ये क्वेश्चन आपका आ गया आठवां और नौवां, ये जो सा पाँचवें चैप्टर का। यानी कि यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला दूसरा चौथा और पाँचवा चैप्टर होगा। उसकी डिवीजन आपने यहाँ से गौर से देख लें जो मैंने पहले आपको बताई। इस तरह से ही 6 क्वेश्चन आपने करने हैं 9 में से। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी यही सीन है कि उसने यहाँ पर चैप्टर जो सा 3, 6 और 7 को इंक्लूड किया है। तो इनकी डिवीजन याद ले, तीसरे में से 3 लिए उसने, छठे में से 3 लिए हैं और सातवें में से 3 लिए हैं। कि पहले 3 छठे जो से आपके तीसरे चैप्टर के हैं, यहाँ 3 तक, चौथा पाँचवा छठे चैप्टर के होंगे, सातवें आठवां नौवां सातवें चैप्टर के होंगे। तो ये डिवीजन के इस लिहाज से यहाँ पे चैप्टर क्वेश्चन के साथ मैंने स्क्रीन में दिखाए हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें क्या किया उसने, आठवां नौवां 10वां चैप्टर। यहाँ पे तरतीब है कि पहले 8 में से भी 3 है, 9 में से 3 है, 10 में से 3 है। यानी कि पहले 3 जो से 8वें चैप्टर में से हैं, अगले 3 जो से चौथा पाँचवा छठा ये चैप्टर नंबर 9 में से हैं, और सातवां आठवां नौवां चैप्टर नंबर 10 में से। तो ये डिवीजन ज़रा गौर से समझ लेनी है, इससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 के पोर्शन में। मैं दोबारा समझा देता हूँ। उसने पहले जो सा चैप्टर है उसमें 3 लिए हैं, जो पहले 3 बनते हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद उसने चैप्टर नंबर 2 के 2 लिए हैं, तो वो बनते हैं चौथा और पाँचवा। फिर उसने चैप्टर नंबर 4 से जो से 2 लिए हैं, वो बनते हैं छठा और सातवां। ठीक है, और आठवां भी वहीं से है, लेकिन इस स्कीम में लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, छठा और पाँचवा और छठा। अब उसके बाद लास्ट चैप्टर है पाँचवा, इसमें से 2 लिए हैं, सातवां
8वां और 9वां जो सा आपके सामने आ रहा है। तो ये जो सा चैप्टर की तकसीम आपके सामने हुई हुई है। इसके बाद अब हम दोबारा चलते हैं सेक्शन 3 की 2 की जानिब। यहाँ आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की एक बात बता दूं, ये दो होते हैं ग्रुप्स में, ए और बी के लिहाज से। तो आप ये दोनों करने यहाँ पर मेंशन है। अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, यानी कि आपको 5 दिए जाएंगे, 3 करने हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी कैरी 4 मार्क्स और हर पार्ट के 4 नंबर होंगे, यानी कि 8 नंबर का बनते हैं टोटल। 4 नंबर ए के होंगे, 4 नंबर बी के होंगे, टोटल 8 बनते हैं। कोई से 3 करने, 24 नंबर आपको मिलेंगे इस सेक्शन में। तो यहाँ पर ये देखेंगे कैसे डिवीजन की हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट पहले चैप्टर से होगा और इसका बी पार्ट दूसरे चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट तीसरे चैप्टर का होगा और इसका बी पार्ट चौथे चैप्टर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो सा है, उसका ए पार्ट जो सा 5वें चैप्टर का होगा और उसका जो बी पार्ट है वो छठे चैप्टर का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 7वें का ए पार्ट जो सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 7 जो इसका जो ए पार्ट है वो 7 चैप्टर से होगा और इसका बी पार्ट 8 चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ए पार्ट जो सा है वो 9वें चैप्टर का होगा और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से लिया जाएगा। तो ये आपकी लॉन्ग स्कीम की जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि जो सा 5वें क्वेश्चन का ए पार्ट है वो पहले से लिया जाएगा और इसका बी पार्ट दूसरे से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट तीसरे से लिया जाएगा और बी पार्ट आपका चौथे चैप्टर से लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 5वें चैप्टर से होगा और इसका बी पार्ट छठे चैप्टर से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है वो 7वें चैप्टर से होगा और इसका बी पार्ट 8वें चैप्टर से होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है वो 9वें चैप्टर से होगा और बी पार्ट इसका 10वें चैप्टर से होगा। तो ये आपकी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू व्यूवर्स और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी।